अभी तक हम लोगों ने सीखा था वीलुकअप कैसे लगाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एच लुकअप का यूज कैसे करते हैं। और एक फार्मूला मैंने आप लोगों को इससे पीछे क्लास में भी बताया था, चूज़ फंक्शन का यूज। चूज़ का काम मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कल की क्लास में। उसका वीडियो आप लोगों को अभी क्लास ख़त्म होने के बाद वीडियो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, उसमें यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चूज़ फंक्शन का यूज हम लोग किस लिए और कहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा बना रखा मैंने। डाटा ये है, यहाँ पे दे रखा नाम, आईडी नंबर, प्रोडक्ट और सेल। यहाँ पर टोटल 4 कॉलम है। नेम है, आईडी नंबर है, प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्या है, सेल है। यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं। पहले आईडी नंबर से मुझे नेम निकालना है, फिर आईडी नंबर से प्रोडक्ट निकालना है और आईडी नंबर से मुझे लास्ट में क्या निकालना है, सेल निकालना है। ठीक है, तो आप में से कोई भी एक जिनको पता हो कि आईडी नंबर से नाम हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने इससे पीछे क्लास में सीखा था। अगर जिनको भी पता हो कि मुझे आईडी नंबर से यहाँ पर नाम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कौन बता सकता है। वैसे ही आईडी नंबर से प्रोडक्ट निकालना हो और आईडी नंबर से सेल निकालना हो तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे हम, जिससे आईडी नंबर से नाम निकल जाएगा, फिर आईडी नंबर से प्रोडक्ट निकल जाएगा और आईडी नंबर से यहाँ पे सेल निकल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आईडी नंबर से नाम निकालना, बट यहाँ पे आप देख सकते हो नेम के बाद आईडी नंबर है। नेम के बाद क्या है, आईडी नंबर है। अगर यहाँ पे आईडी नंबर पहले होता और नाम बाद में होता तो हम ओनली वीलुकअप का यूज करके हम निकाल सकते थे। बट यहाँ पे डाटा क्या हमारा रिवर्स है, लेफ़्ट से राइट साइड में हमें निकालना डाटा, लेफ़्ट से राइट साइड में निकालना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज़ फंक्शन का यूज करेंगे। चूज़ का काम क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन देते हैं, जो हमें चूज़ करना हो उस लिस्ट के अंदर में से वो हमें चूज़ करके दिखाता है। तो यहाँ पे नाम निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, वीलुकअप का। वीलुकअप लगा दिया। अब यहाँ पे वीलुकअप में 4 ऑप्शन है टोटल, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अगर किसी को वीलुकअप के बारे में डीपली समझना हो तो मेरी लगातार 3 से 4 वीडियो वीलुकअप के ऊपर में ही है। हर एक वीडियो में डीपली बताया गया कि वीलुकअप का यूज़ हम लोग कहाँ पे और किस लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मैंने क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया कि मुझे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे नाम निकालना है। आईडी नंबर 1 पे जो भी नाम हो वो नाम मेरा यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे, अब देखो टेबल एरे में यहाँ पे हम क्या देंगे, चूज़ का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डाटा क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, ये कॉलम जो है ये रिवर्स है, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे चूज़ फंक्शन का यूज। चूज़ दे दिया, ब्रैकेट। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर कह रहा है। तो देखो यहाँ पे हम देंगे क्या, इंडेक्स नंबर टाइप करेंगे। इंडेक्स नंबर क्या है, तो देखो हमें जो निकालना है नाम और आईडी नंबर, मतलब आईडी नंबर से नाम निकालना है। तो यहाँ पे हम दोनों कॉलम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। और कॉलम को टाइप करने के लिए सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, नाम। तो नाम कौन से कॉलम पे, फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट, कॉमा। किसके अकॉर्डिंग निकालने हैं, तो हम निकालने हैं आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। तो आईडी नंबर कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। जो आईडी नंबर का कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमने कर दिया बंद। कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू। यहाँ पे कह रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। अब इसकी हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू 1 में हम क्या देंगे, आईडी नंबर दे दिया, क्योंकि इस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, नाम निकालना, कॉमा। और वैल्यू 2 में हमने दे दिया यहाँ पे क्या, नेम दे दिया। और इन सब का हमें यूज करना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ आईडी नंबर से ही नाम निकालना है। आईडी नंबर से ही क्या करना है, नाम निकालना। इसलिए हमें प्रोडक्ट और सेल की ज़रूरत हमें है नहीं। अगर इसका भी होता तो हम वैल्यू में क्या देते, ये भी देते जो हमें यहाँ पे दिखाना होता। बट हमें सिर्फ 2 ही चीज़ दिखाना है, आईडी नंबर से नाम निकालना। तो यहाँ पे आईडी नंबर और नाम ले लिया।
उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। और तो कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा या और भी कोई वैल्यू होता तो हम यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वैल्यू 3, वैल्यू 4, डॉट डॉट डॉट, उससे आगे भी हम क्या कर सकते थे, वैल्यू दे सकते थे। तो हमारे पास टोटल 2 ही वैल्यू है, ID नंबर और नाम का। तो दोनों वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, टेबल एरे, टेबल एरे। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को। VLOOKUP में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टेबल एरे में हम क्या करते हैं, ऑल डाटा सेलेक्ट करते हैं। ऑल डाटा क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मल VLOOKUP लगाते तो हम क्या करते हैं, ऑल डाटा सेलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम टेबल एरे में, इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए हमने चूज़ फंक्शन का यूज किया, चूज़ फार्मूले का यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम की ज़रूरत थी। यहाँ पे हमें क्या थी, सिर्फ 2 ही कॉलम की ज़रूरत थी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे चूज़ फंक्शन का यूज किया। अगर हमें 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं होती, 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल डाटा सेलेक्ट करते हैं, फिर हमें इस फंक्शन को लगाने की ज़रूरत नहीं होता चूज़ का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, चूज़ फंक्शन का यूज किया, क्योंकि 2 कॉलम था, कॉलम भी हमारा रिवर्स था, पहले नाम था, उसके बाद ID नंबर। अगर ID नंबर पहले होता और नाम बाद में होता तो हम नॉर्मली भी चूज़ फंक्शन का VLOOKUP का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते थे। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा टेबल एरे। टेबल एरे के बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो ये हो गया हमारा कॉमा। तो देखो, ये चूज़ से लेके और ये यहाँ तक, ये हमारा टेबल एरे है। चूज़ से लेके और यहाँ तक हमारा क्या है, टेबल एरे। अब हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए, लुकअप वैल्यू भी दे दिया और टेबल एरे भी दे दिया। अब हमें क्या देना है, यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। कॉल इंडेक्स नंबर में क्या देंगे, तो कॉल इंडेक्स नंबर में देंगे हम क्या, यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है, तो ID नंबर के अकॉर्डिंग। तो ID नंबर कितने नंबर पे है, 1 और 2, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे हमने दे दिया 2। उसके बाद क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब क्या रहा है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन है, पहला है ट्रू ऑप्शन, दूसरा है फॉल्स ऑप्शन। तो ट्रू का होता है अप्रॉक्स मैच के लिए, मतलब डाटा आपका आगे पीछे का भी दिखा सकता है, एग्जैक्ट डाटा इसमें नहीं होता है। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि आपका डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाएगा, जिसका डाटा आप निकाल रहे हो उसी का डाटा आपको दिखाएगा। तो उसके लिए एग्जैक्ट मैच के लिए या तो आप फॉल्स टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू में 0 भी दे सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो ये रोल नंबर जो ID नंबर है, ID नंबर 1 पे क्या नाम है, राकेश। अब चेक करते हैं, देखो ID नंबर 1 पे क्या नाम है, राकेश। ID नंबर 1 पे क्या नाम है, राकेश। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ पे नाम चेंज होगा या नहीं होगा, वो भी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने ID नंबर 3, तो देखो जैसे यहाँ पे 3 किया तो ID नंबर 3 पे क्या नाम आ रहा है, सुरेश। चेक करते हैं, ID नंबर 3 यही है और यहाँ पे क्या नाम है, तो सुरेश। तो कोई है, तो यहाँ पे हम जो भी ID नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करेंगे वो वैल्यू हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, ID नंबर से मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे ID नंबर से अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। ID नंबर से प्रोडक्ट निकालना, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, वैसे ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे और वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल निकालेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है प्रोडक्ट निकालने में और सेल निकालने में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है कैसे ID नंबर से नाम कैसे निकालते हैं, क्लियर है? अब मुझे निकालना है ID नंबर से प्रोडक्ट निकालना। ID नंबर 6 है, अब मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि ID नंबर 6 पे कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसको मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लाएंगे VLOOKUP का, तो यहाँ पे VLOOKUP लगा दिया और यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो इस ID नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है। उसके बाद कॉमा, तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, कॉमा। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, टेबल एरे। टेबल एरे, तो देखो टेबल एरे में यहाँ पे हम लगाएंगे चूज़ फंक्शन का। चूज़ का काम क्या होता है कि जो भी हमें चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे डाटा चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया चूज़ फंक्शन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ना मांग रहा है, तो देखो हमें जो यूज करना है क्या, ID नंबर से प्रोडक्ट यूज करना है। हमें क्या करना है, ID नंबर से प्रोडक्ट यूज करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ID नंबर का कॉलम ये फर्स्ट पे है और ये प्रोडक्ट का सेकंड पे।
यहाँ पे आईडी नंबर फर्स्ट और प्रोडक्ट दे दिया हमने सेकंड, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आईडी नंबर हमने दे दिया फर्स्ट में, क्योंकि आईडी नंबर हमारा फर्स्ट कॉलम पे है, कॉमा, और प्रोडक्ट का हमारा सेकंड पे, तो यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद नहीं होगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ पे हमने दे दिया। अब यहाँ पे दे रखा क्या, वैल्यू 1, यहाँ पे दे रखा क्या, वैल्यू 1, ठीक है। तो वैल्यू 1 में हम देंगे यहाँ पे क्या, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दे दिया आईडी नंबर, कॉमा, और किसका निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना हमें, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट। तो देखो हमें सिर्फ 2 ही कॉलम का यूज़ करना है, ना हमें नाम का इसमें यूज करना है, ना हमें इसमें सेल का यूज करना है। तो 2 ही कॉलम था, तो दोनों कॉलम का हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसके बाद क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल एरे, तो यहाँ पे टेबल एरे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉल इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या है, कॉल इंडेक्स नंबर। तो अब हम यहाँ पे देंगे क्या, कॉल इंडेक्स नंबर। अब देखो जो हम क्या निकालना है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा कौन से नंबर पे है, तो आईडी नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर पे। तो प्रोडक्ट हमारा सेकंड नंबर पे, तो यहाँ हमने दे दिया सेकंड, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, तो 6 नंबर पे दिखा रहा है यहाँ पे क्या, मॉनिटर, तो यहाँ मॉनिटर हमारा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, और 5 पे जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, तो यूपीएस है, तो 5 पे हमारा यूपीएस है। अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 पे कौन सा है, तो 3 पे हमारा है माउस पैड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउस पैड हमारा शो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आईडी नंबर से यहाँ पे प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है? ये लास्ट, ये हाँ बोलिए, ये लास्ट वाला आप, हाँ बोलो। सर ये आईडी नंबर से ये नेम के लिए था, ये प्रोडक्ट के लिए था, कौन सा वाला? अभी डालना है कि आईडी नंबर, ये माउंट पर, तो ये लिखा तो है, ये हम प्रोडक्ट निकाल लेना ऊपर में, तो ये प्रोडक्ट के लिए होगा, ये नाम है तो ये नाम के लिए। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन ये है, ये आप सभी लोगों को सॉल्व करना खुद से, इसका ये नहीं बताऊंगा मैं, वैसे ही करना है। आईडी नंबर से सेल निकालना, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। वीलुकअप का यूज़ मैंने आप सभी लोगों को बता रखा, और सभी लोगों को पता है कि वीलुकअप का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो वीलुकअप जो डाटा फाइंड करता है वो हमारा किस में करता है, तो वो वीलुकअप जो हमारा डाटा फाइंड करता है वो कॉलम में, और ये जो हमारा डाटा फाइंड करेगा, और आज जो हम सीखेंगे वो क्या, एच लुकअप सीखेंगे। एच लुकअप जो फाइंड करता है वो किस में, कॉलम वाइज में डाटा को फाइंड करके दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डाटा बना रखा है, डाटा ये है कि मैंने डाटा, इसी डाटा को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या किया, आईडी नंबर ऐसे कर दिया मैंने, फिर नाम मैंने ऐसे कर दिया, कॉलम हॉरिजेंटल में कर दिया है, और यहाँ पे सेल मैंने हॉरिजेंटल में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डाटा लिया है, और डाटा क्या है, आईडी नंबर। आईडी नंबर से मुझे नाम निकालना है, उसका प्रोडक्ट निकालना और उसका सेल निकालना। तो आईडी नंबर से मुझे क्या करना है, उसका नाम निकालना है पहले, फिर प्रोडक्ट और सेल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो डाटा हमारा कैसे है, ऐसे में वर्टिकल में हमारा डाटा। तो वर्टिकल के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल हमारा डाटा वर्टिकल में निकालता है, ठीक है। नहीं ये हॉरिजेंटल है ना, सॉरी ये हॉरिजेंटल है, ये ऐसे में है ना, हाँ। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल ये हमारा हॉरिजेंटल साइड हो गया, हाँ। तो हॉरिजेंटल के लिए हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं, और वर्टिकल का डाटा निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे नाम निकालना है, तो नाम निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, एच लुकअप। एच लुकअप दे दिया, वही सेम प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने वीलुकअप निकाला है, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है, बिल्कुल सेम वैसे निकालना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे क्या दे रखा है, लुकअप वैल्यू। तो हमारी वैल्यू क्या है, और कौन से वैल्यू के अकॉर्डिंग डाटा निकालना है, तो हमारी वैल्यू ये है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें डाटा निकालना। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, या हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है टेबल एरे, यहाँ पे क्या कह रहा है, टेबल एरे ऑल डाटा सेलेक्ट,
जैसे हम लोग उसमें देते थे ऑल डाटा सिलेक्ट, तो वैसे हम क्या देंगे टेबल एरे में ऑल डाटा सिलेक्ट, हेडिंग को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हेडिंग हमने यहाँ पर टाइप कर रखा ऑलरेडी, तो हेडिंग को छोड़ के हम क्या देंगे ऑल डाटा सिलेक्ट। तो सभी के डाटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है रो इंडेक्स नंबर। देखो उसमें क्या मांगता था कॉलम इंडेक्स नंबर, और इसमें क्या मांग रहा है तो रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। ठीक है, हम जो डाटा निकाल रहे हैं वो कौन से रो पे है, हम जो डाटा निकाल रहे हैं वो कौन से रो पे है। तो देखो हम जो डाटा निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, नाम निकालना हमें, आईडी नंबर 7 पे क्या नाम है, और नाम का जो रो है वो कौन से नंबर पे, तो ये आईडी नंबर फर्स्ट हो गया, और नाम का जो रो है वो किस पे है सेकंड नंबर पे। जो नाम का रो है वो किस पे है तो सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हम रो इंडेक्स में क्या टाइप करेंगे सेकंड। उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है रेंज लुकअप, यहाँ पे क्या मांग रहा है रेंज लुकअप। तो ट्रू और फॉल्स, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे फॉल्स यूज करेंगे। फॉल्स का काम क्या होता है डाटा हमें क्या करता है एग्जैक्ट निकाल के दिखाता है। या तो हम फॉल्स लिख सकते हैं, नहीं तो उसकी वैल्यू हम 0 भी टाइप कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा दिया हमें जो आईडी नंबर 7 है उस पर क्या नाम है तो प्रदीप नाम है। अब चेक करते हैं आईडी नंबर 7 कहाँ पे। तो देखो ये आईडी नंबर 7 है और यहाँ पे उसके नीचे में क्या नाम है तो प्रदीप नाम से हो गया। अब मुझे इसका दिखाना है क्या तो प्रोडक्ट दिखाना है और यहाँ पे उसका सेल दिखाना है। आईडी नंबर 7 का प्रदीप नाम है, इसका प्रोडक्ट क्या है और यहाँ पे सेल क्या है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या कंट्रोल डी। कंट्रोल यहाँ पे क्या कर दिया मैंने डी कर दिया। तो कंट्रोल डी किया, इसको सेंटर में कर देता हूँ ना, इसको भी सेंटर कर देता हूँ यहाँ से ये, और नाम को भी सेंटर में, सभी को सेंटर कर दिया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि आईडी नंबर 7 पे तो प्रदीप है, ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा है इसका तो प्रोडक्ट है एलसीडी। देखो यहाँ पे एलसीडी शो हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी और यहाँ पे सेल भी शो हो रहा है। अब चेक करता हूँ कि अगर मैं आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ पे वैल्यू सब चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आईडी नंबर किया 2, तो आईडी नंबर 2 पे क्या नाम है तो आईडी नंबर 2 पे क्या नाम है दीपक है, कीबोर्ड है और 400 सेल किया इसमें। तो आईडी नंबर 2 पे दीपक आ रहा है, कीबोर्ड और 400 सेल किया, ये भी वैल्यू ठीक आ रहा है। अगर मैं आईडी नंबर 9 करता हूँ तो 9 पे क्या है तो 9 पे नाम है महेंद्र, कैबिनेट है प्रोडक्ट में और सेल कितना है 526 है। देखो आईडी नंबर 9 ये है, नाम क्या है महेंद्र और प्रोडक्ट है कैबिनेट और 526 क्या किया है सेल किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एच लुकअप का यूज़ करके डाटा हमें रो में निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार आप पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को। वैसे एच लुकअप की तरह ही है, एच लुकअप वी लुकअप डाटा बस ये अलग अलग निकालता है, एक कॉलम में निकालता है एक रो में निकालता है। ठीक है, हाँ सर। है चलिए। सर इसके लिए भी मेरे प्रोडक्ट्स और सेल के लिए अलग अलग निकाल पड़ेगा। इसके लिए क्या और भी है, जैसे आपने उसमें अलग अलग वो नेम निकालने के लिए अलग बात है, प्रोडक्ट्स के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग। इसमें आपने डायरेक्ट कंट्रोल डी से निकाल दिया। नहीं देखो मैं आपका क्वेश्चन सही है, मैं आंसर देता हूँ उसका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपने अलग अलग निकाला। ठीक है, देखो इसको भी मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं अलग अलग यहाँ पे बना के, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया आईडी नंबर से नेम। ठीक है, तो ये अलग हो गया यहाँ पे, वो तो हम खुद से बना सकते हैं। आईडी नंबर से नेम हो गया। अब यहाँ पे आईडी नंबर से जैसे मुझे प्रोडक्ट निकालना हो तो अलग हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, सॉरी अलग अलग आएगा ना, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सेल निकालना तो वो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं अलग अलग निकालने की, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने तीनों को मर्ज करके यहाँ पे मैंने लास्ट में बता दिया। यहाँ पे मैंने अलग अलग इसलिए बताया कि अभी कुछ न्यू स्टूडेंट आए थे कि उनका एक नए तरीके से हो जाएगा, बाकी आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अलग अलग बनाया था। आप एक साथ करना चाहते हो यहाँ पे एक साथ निकाल दो, एच लुकअप वी लुकअप एच लुकअप का यूज़ करके कंट्रोल आर करके सभी का डाटा एक साथ निकाल लो आप। ठीक है, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। पिंकी देवी अनम्यूट करेंगे।
एक बार और बताना सर जी, कनेक्ट नहीं हो रहा था, अच्छा चला गया था। अच्छा, अब कनेक्ट हो गया आप? हाँ जी। देखो यहाँ पे डाटा अलग अलग निकालना चाहते हो अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। अगर एक साथ निकालना चाहते हो एक साथ भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अलग अलग यहाँ पे मैंने इसलिए कर दिया था कि जो न्यू स्टूडेंट बैच है उनका मतलब एक अच्छे तरीके से उनको पता भी चल जाए, और बाकी जो जिन्होंने सीख रखा है तो उनको पता चल जाए कि कैसे हम निकालते हैं, उनका रिवाइज हो जाए। और एक साथ निकालना चाहते हो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं इनको हटा भी दूँ तो यहाँ पे एक बार में ही नीचे में निकाल सकता हूँ सबका, ठीक है। देखो वही चीज़ तो है, आईडी नंबर से नाम, आईडी नंबर से प्रोडक्ट और आईडी नंबर से सेल। तो यहाँ पर नाम निकालने के बाद प्रोडक्ट निकाल लेंगे और सेल निकाल लेंगे, एक साथ हो जाएगा सबका, ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी।